नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो साथियों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका एडुकेटर अंकुर पारिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने मंच सिवी एजुकेशन हब यानी कि एसीएच पर। प्यारे साथियों, कल रिजल्ट जारी हुआ था पशु परिचर परीक्षा का और भैया ये रिजल्ट जारी होते ही फैल गया रायता। ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं आलोक राज जी, हर चीज में ट्वीट करते हैं। भाई साहब ने ट्वीट करा था 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी करने की वजह से बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड नहीं हो पाया है। ठीक है भाई साहब, ऐसा व्यवस्था कर दी कि 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 60 से ज्यादा गुना बच्चे पास हो गए। हर व्यक्ति को लग रहा है कि वो पशु परिचर बन गया, रिश्ते भी आने चालू हो गए। देखिए, ये भाई साहब डॉक्टर भागचंद जी ने एक ट्वीट करा है, पशु परिचर की फाइल में 2200 से ज्यादा पेज है। इतने पेज तो पशु परिचर बनने के लिए बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं की होगी। तो आखिर ये रायता क्यों फैला? इस रायते के कारण क्या क्या है? इस रायते को कैसे समेटेगी अधीनस्थ बोर्ड और संभावित कट ऑफ क्या होगी, ये सब अगले 10 मिनट में डिस्कस करने के लिए मैं अंकुर पारिक आपके साथ में हूं। अंत तक बने रहिएगा, काम की वीडियो है। चलिए, तो सबसे पहले तो भैया आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। टोटल 6433 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ था, जिसमें 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, परीक्षा में 10,52,566 विद्यार्थी बैठते हैं और भैया सफल करते हैं 4,06,826। पास कितने करने थे? 6,433। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने कल 4,06,826 लोगों को कह दिया तुम सफल हो गए। तो अब जितने 4 लाख लोग हैं, क्या उन सबको स्टेटस पे लगा देना चाहिए पशु परिचर बन गए? नहीं, आगे की जानकारी आगे मिलेगी। तो भैया देखिए, यहां पर अयोग्य भी घोषित हुए हैं 15,926 बच्चे। ये जो 15,926 बच्चे हैं ना, इनको तो अंकुर पारिक सर की एक सलाह माननी चाहिए। भगवान के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, दिल पे मत लेना, क्योंकि 63 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और जिन्होंने 35% अंक प्राप्त किए हैं। और बाकी जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उन सबके 40% से सारों जिनके भी ऊपर पड़े सबके व्यारे न्यारे कर दिए हैं। यानी कि बेसिकली ये जो रिजल्ट जारी किया है, ये जिन्होंने अहर्ता यानी कि 35% और 40% अंक प्राप्त करे उन्हीं का रिजल्ट पास किया है। 15,926 बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने नंबर नहीं आए। अगर ये भी आ जाते तो अधीनस्थ बोर्ड ऐसा कारनामा करता कि जिसने आवेदन करा सबकी नौकरी लगा दी। चलिए भैया, अब यहां पर अधीनस्थ बोर्ड ने क्यों कंफ्यूजन किया है या कैसे कंफ्यूजन हुआ है? सबसे बड़ी जो गलती करी है वो कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करी। आप आरपीएससी का या अधीनस्थ बोर्ड का या दुनिया की कोई भी एग्जाम का, यूपीएससी एसएससी एग्जाम का रिजल्ट देखिए, सबसे पहले रोल नंबर के बाद में आता है बड़े बड़े अंकों में कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स ही जारी नहीं करा। जब कट ऑफ मार्क ही जारी नहीं करा तो रायता तो फैलेगा ही। दूसरी बड़ी गलती करी, स्केलिंग सही नहीं करी। पेपर जब अलग अलग पारियों में होते हैं तो कठिनाई के स्तर पर स्केलिंग होती है। जितने भी यूट्यूब पर महानुभव थे सबने यही कहा, हमने भी यही कहा था कि पहली पारी के अंदर जिन्होंने बच्चों ने पेपर दिया उनके नंबर बढ़ने चाहिए थे। लेकिन यहां पे तो भाई जी उल्टा कर दिया। अब साथ साथ में हमारे ट्विटर किंग आरएसएसबी के अध्यक्ष महोदय, जो हर चीज की, छोटी से छोटी चीज की जानकारी एक्स पर दे देते हैं, उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पता नहीं उन कुंभकर्णी नींद कब तोड़ेंगे महाशय। चलिए, लेकिन हमारा फर्ज आपके सामने बनता है कि क्या समाधान हो सकता है। तो भैया, हमारी टीम है सिवी एजुकेशन हब एसीएच की टीम ने अपने रिसर्च के माध्यम से यह सिद्ध करा है कि अब क्या हो सकता है। ठीक है, और अपने अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि यही होने की काफी ज्यादा संभावना है। सबसे पहले तो शनिवार पदों के 2 गुने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
रिजल्ट में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो यह अधीनस्थ बोर्ड का सिंपल सा नियम है कि जितनी कैटेगरी में जितनी सीट है उसके 2x को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं ये स्कोर कार्ड आपके लिए जारी कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अंतिम मेरिट सूची जारी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आप में से कई बच्चों ने कहा है कि सर अंतिम मेरिट सूची में हम कैसे आ सकते हैं, तो हमने जो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी है उनके साथ में सर्वे करा है। उस सर्वे के आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संभावित कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, संभावित कट ऑफ को आपके स्कोर बताते हैं जनरल कैटेगरी, और यहां पर मैं बॉयज की बात कर रहा हूं, ठीक है, लड़कियों के 2-2 3-3 नंबर आप और कम कर लीजिए। जनरल कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी कट ऑफ काफी हद तक रहने वाली है 107 से 111 नंबर। जी हां साथियों, रिजल्ट वाले दिन फिर से आपके सामने आऊंगा, विश्वास नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, अंकुर पारिक नाम है हमारा, हर बात प्रूफ से करते हैं। ओबीसी के अंदर जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 102 से 106 नंबर रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक बार फिर ओबीसी से नीचे जाएगी, 100 से 104 नंबर के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने की संभावना है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग की जो कट ऑफ है वो हमारे हिसाब से 97 से 102, यानी कि काफी हद तक संभावना है कि एसटी की कट ऑफ भी 100 प्लस ही जाए, और एससी की जो कट ऑफ है वो 94 से 99 रहेगी। ये मैंने सिंगल की कट ऑफ बताई है। ठीक है, ये मैंने डबल की नहीं बताई है। ये हमारे हिसाब से जो फाइनल रिजल्ट आएगा उन विद्यार्थियों की इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी जानकारी देख ली है कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कहां गलती हुई। ठीक है, क्या सारे बच्चों को खुशियां मनानी चाहिए? ठीक है, नहीं मनानी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट यही रहने वाला है। अब हम अधीनस्थ बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करते हैं इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से कि आपको पूरा राजस्थान मानता है। राजस्थान के अंदर बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके इमोशंस के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जारी करना चाहिए। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि इतने से दिन में हमने रिजल्ट जारी कर दिया। बेशक 2 दिन ज्यादा लगाओ, लेकिन इस प्रकार की गलती मत करो, क्योंकि कई आंखों ने सपने देख लिए, उन सपनों को तोड़ना इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है। हम शिवी एजुकेशन हब SEH चैनल पर आपसे ये वादा करते हैं कि राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए आपके साथी बनकर रहेंगे। ठीक है, हर एग्जाम की संभावित कट ऑफ, जहां पर भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, हम आपके सामने एक बड़े भाई बनकर, दोस्त बनकर, रिश्तेदार बनकर खड़े होंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके लिए क्लासेज भी चालू हो गई है, इन लाइव क्लासेज का आनंद लीजिए। और संभावित परीक्षाओं के अंदर जो इन कट ऑफ से दूर रह गए हैं, निराश मत होइए, क्योंकि यह साल भर्तियों वाला है। इस बार बेरोजगारी का दाग आपको धोना ही है। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए।